गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे। भगवान आपको इसी तरह खुश रखे। और आज हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं मेटाफर के बारे में। ये हमारा आज का डे 2 है। कल मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन किया था। ठीक, आज हम लोग डे 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि मेटाफर। डे 2 में हमारा मेटाफर एक्सप्लेन किया जाएगा। आप लोग मेटाफर हम लोग कैसे बोलते हैं, लेट्स सी। हियर आई हैव जस्ट गिवन द डेफिनेशन। A metaphor is a figure of speech that compares two or more things without using the words like or as, यानी कि बिना like और as के यूज़ किए हुए हम लोग क्या करते हैं, शब्दों को एक्सप्लेन मतलब कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। A metaphor is a figure of speech that compares two or more things without using the words लाइक और एज। बिना लाइक और एज के यूज़ के, बिना लाइक और एज को यूज़ किए हुए, ठीक है, हम लोग क्या कर बना सकते हैं, मेटाफर। जहाँ लाइक और एज नहीं होगा वो मेटाफर का यूज़ हो जाएगा, बट वहाँ कंपेयर भी करना पड़ेगा, वहाँ कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आपसे ये कह दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज एन आयरन मैन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने किससे कंपेयर किया, आयरन मैन से। आयरन मैन यानी कि वो एक लौह पुरुष थे। क्या थे? लौह पुरुष। यानी कि लौह पुरुष में का मतलब ये हो गया कि वो एक दृढ़ संकल्प, ठीक, रखने वाले व्यक्ति थे। फिल्ड में डिटर्मिनेशन जिसे बोलते हैं। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, द क्लासरूम वॉज अ जू, यानी कि क्लासरूम जू है, एक क्या है, जू, जंगल, चिड़ियाघर टाइप का। अच्छा ये बताओ, जब क्लासरूम जू है तो जाहिर सी बात है क्लासरूम में कुछ हौच पौच बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, बुक्स वगैरह स्कैटर्ड हो चुकी होंगी, ठीक है, कि अलग अलग किताबें पढ़ी होंगी, तो ऐसा लगता है कि भाई चिड़ियाघर में आ गए। ठीक, तो वहाँ चिड़ियाघर इसलिए बोला गया उसको। तो यहाँ देखो क्लासरूम को कंपेयर किससे कर दिया गया, जू से कंपेयर कर दिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अ बिग ब्रदर इज़ माई बिग ब्रदर इज़ अ कॉच पोटैटो। कॉच पोटैटो का मतलब यहाँ ये हो जाता है लेज़ी। क्या हो जाता है? लेज़ी। अब दिन भर खाता पीता रहता हो, ठीक है, आल और पड़ा रहता हो घर में, ठीक, तो बोलेंगे कॉच पोटैटो, यार ये तो बहुत ज़्यादा लेज़ी टाइप का व्यक्ति है। ठीक है, तो हमने अपने जो मतलब बड़े भाई को किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक, कॉच पोटैटो से, यानी कि लेज़ी से। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर बिना एज और लाइक के यूज़ किए हुए हम लोग क्या बना रहे हैं, मेटाफर बना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ठीक है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अच्छा अब ये देखते हैं, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होगा, मतलब बिल्लियों और कुत्तों की बारिश हो रही है। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है, एक फ्रेज़ है जिसको हम लोग वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि जब बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो बारिश को हमने किससे कंपेयर कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, इन कैट्स और डॉग, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग से कंपेयर कर दिया है। लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर यानी कि हमारी जो ज़िंदगी है क्या है, एक अप्स डाउन की तरह हो चुकी है। ठीक है, कभी चढ़ाओ, कब मतलब अप्स डाउन होते रहते हो, उतार चढ़ाओ, ठीक है, कभी खुशी कभी गम, या कभी हम लोग बोलते हैं लाइफ इज़ अ गेम, लाइफ एक गेम की तरह है। तो ये भी एक मेटाफर का एग्जाम्पल है। ठीक, तो मेटाफर क्या करता है, मेटाफर वो थिंग्स है जो कंपेयर करता है, ठीक है, दो डिफरेंट चीज़ों को, ठीक है, जहाँ लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता है। दैट इज़ बीन कॉल्ड ओनली मेटाफर। हियर आई हैव ऑल्सो गिवन यू सम एग्जाम्पल्स, so I just want 2 more example in my comment box. Okay guys, see you.